राधे राधे दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं विष्णु पुराण के तीसरे स्कंद का चौथा अध्याय। चतुर्युग के अनुसार विभिन्न व्यासों के नाम, ब्रह्म ज्ञान के महत्व का वृतांत। श्री मैत्रेय जी कहने लगे, आपने जो कुछ कहा सो तो मैं समझ गया। अब मैं यह जानना चाहता हूँ कि श्री विष्णु भगवान ने वेद व्यास रूप धारण करके प्रत्येक युग में किस तरह वेदों का विभाजन किया, यानी कि वेदों को बांटा। कृपया मुझे बतलाइए किस किस युग में कौन कौन से वेद व्यास हुए। समस्त शाखाओं का भी आप मुझसे वर्णन करें। श्री पराशर जी कहने लगे, मैं तुमसे वेद रूप वृक्ष के शाखा भेदों का संक्षेप में वृतांत कहता हूँ, क्योंकि विस्तार से सहस्त्र शाखा भेदों का वृतांत कहने की क्षमता मुझ में नहीं है। हर एक द्वापर में श्री विष्णु भगवान व्यास रूप में अवतार लेते हैं और विश्व के कल्याण के लिए वेद के अनेक विभाग करते हैं। मानव के बल, वीर्य तथा तेज को अल्प समझकर वे संपूर्ण प्राणियों के हितार्थ यानी भले के लिए वेदों का विभाजन करते हैं। जिस देह से वे परमात्मा एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, उन भगवान की उस प्रतिभा को ही वेद व्यास कहते हैं। हे मैत्रेय, जिस मनवंत्र के अंतर्गत जो व्यास उत्पन्न होते हैं तथा जिस तरह शाखाओं को विभाजित करते हैं, उसका वृतांत अब मैं तुमसे कहता हूँ। वैवस्वत मनवंत्र के अंतर्गत हर एक द्वापर में महर्षि व्यासों ने आज तक 28 बार वेदों का विभाजन किया। 7 मनवंतर हैं और हर एक के द्वापर में वेदों के 4-4 भाग हुए हैं, अतः कुल 28 भाग वेदों के हुए हैं। प्रथम द्वापर में ब्रह्म जी ने स्वयं वेदों को विभक्त किया। द्वितीय द्वापर में प्रजापति वेद व्यास हुए। तृतीय द्वापर में शुक्राचार्य जी वेद व्यास बने। चौथे द्वापर में सूर्य जी ने वेद व्यास का रूप धारण किया। छठवें द्वापर में भगवान मृत्यु वेद व्यास बने। सातवें द्वापर में इंद्र वेद व्यास हुए। आठवें के वेद व्यास वशिष्ठ हैं। नौवें द्वापर के सारस्वत हैं। 10वें द्वापर में त्रिधामा वेद बने। 11वें द्वापर में वेद व्यास त्रिशिक जी बने। 12वें द्वापर में वेद व्यास भारद्वाज बने। 13वें में अंतरिक्ष तथा 14वें द्वापर में वाणी जी वेद व्यास हुए। 15वें में द्वापर में त्रयावण व्यास हुए। 17वें द्वापर में कुत्रुज तथा 28वें में द्वापर में जय व्यास बने। 19वें द्वापर में भारद्वाज व्यास हुए। 20वें द्वापर में गौतम हुए। 21वें द्वापर में हिरियात्मा व्यास हुए। 22वें द्वापर में वर्ज सर्वा मुनि। 23वें द्वापर में सोम शंभु बंसी तृण बिंदु हुए। 24वें में भृगुवंशी ऋक्ष हुए जो वाल्मीकि कहलाने लगे। 25वें द्वापर में मेरे पिता शक्ति व्यास हुए। 26वें द्वापर में हुआ मेरे पश्चात 27वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन व्यास बने। इस तरह उपरोक्त 28 व्यास प्राचीन हैं। मेरे बेटे कृष्ण द्वैपायन के पश्चात आगे के द्वापर के अश्वत्थामा वेद व्यास बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।